क्या इंडिया ने फैंटा लगाया है, क्या इंडिया ने कंप्रिहेंसिवली जीता है। इंडिया बिकेम अ वेरी फॉर्मिडेबल बॉलिंग अटैक एंड एज अ बैटिंग यूनिट, और फील्डिंग तो अच्छी करते ही करते हैं। एसोसिएट टीम है, मतलब इतनी भी माठी नहीं है जितनी माठी ये दिख रही है। मतलब हमको ये बात पता था कि इंडिया गिवन पॉइंट ऑफ टाइम पे कल 286 पे अगर डिक्लेयर भी कर देगा तो भाई वेस्ट इंडीज 286 उतार के 2 रन की लीड भी चढ़ा देना, तो मेरे लिए वो मैंने आपको कल ही बता दिया था। मैं तो कहता भाई व्हाट अ फाइट बैक बाय वेस्ट इंडीज। मैंने आपको पता, मैंने उसी टाइम भी कह दिया था कि इंडिया की टीम जो है ये पानी तक भी नहीं पीने देगी इस टीम को, क्योंकि ये एक एवरेज टीम है, ये कोई इतनी जबरदस्त टीम नहीं है। इंडियन टीम वो बन गई है जो 2000s में ऑस्ट्रेलिया की टीम थी। मतलब आप कैसे इन पे बात किए बगैर क्रिकेट पे बात कर सकते हैं। इन्होंने तो बिल्कुल क्रिकेट को उस जगह लेके जा रही है भारत की टीम के पता नहीं आने वाले वक्तों में दूसरी टीमें क्या करेंगी। तरह 3 दिन के अंदर 2.5 दिन के अंदर मैच खत्म किया है। भाई क्रिकेट हो तो ऐसी हो, इंडिया का क्रिकेट पे जो राज नजर आ रहा है वो सारी दुनिया देख रही है कि भाई क्रिकेट पे राज चल रहा है। 5 दरमियान आपको दिख रहा है वन साइड डेमोलेशन प्रो मैक्स चल रही है। रविंद्र जडेजा पहले बैटिंग में छा गए, अब बॉलिंग में छा गए। वेस्ट इंडीज एक बेबसी की तस्वीर बन के सामने आई हुई और एक ऐसी परफॉर्मेंस उनके सामने कर रही है इंडिया के सामने वेस्ट इंडीज, ऐसा लग रहा है एसोसिएट टीम है। अगले टेस्ट मैच में भी यही हाल होना इनका, यही हाल होना इनका, क्योंकि इनमें कुछ भी नहीं है। ये ऐसी टीम नहीं है कि ये इंडिया जैसी टीम का मुकाबला कर सके। पहला टेस्ट मैच इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज, 140 रन और एक इनिंग से भाई टीम इंडिया अपने नाम करके चला गया। भाई यहाँ पे बात होगी भाई रविंद्र जडेजा की, उस बंदे के 104 नॉट आउट पे बाहर बुला लिया, डिक्लेयर इनिंग कर दी, लेकिन उसने कहा भाई बॉलिंग में आके सारे बदले लूंगा। 4 विकेट खिड़का के चला गया 54 रन पे। मतलब कि हर दफा इंडिया का मैच होता है, हर दफा इंडिया जीत जाता है। आखिर कोई तो टीम ऐसी आए दुनिया के अंदर जो इनको टक्कर दे। क्या ऑस्ट्रेलिया आगे जाके हरा देगी? आपने ऐसा ही हाल करना होता है जो आपसे कम टीम होती है, आपसे हल्की टीम होती है। हमेशा दुनिया को बताना चाहिए कि भाई हम बेस्ट है। टीम इंडिया इज अनबिलीवेबल। मतलब क्या ये टीम है, 28 को ये टीम एशिया कप का फाइनल जीत के आ रही है। 2 से 3 दिन इनको बस मिले हैं तो बजा ही दिया वेस्ट इंडीज को। इंडिया जो है वो डिसाइड ही नहीं कर पा रहा है कि इंडिया ने असल में करना क्या है। इंडिया इज द बेस्ट, इंडिया इज द बेस्ट, इंडिया इज द बेस्ट। इंडिया खुद नहीं समझ पा रहा है कि हमने सिर्फ किस चीज पर फोकस करना है, इसलिए सब पे फोकस। हिंदुस्तान की टीम ने किया ये, ऐसे चीजें नहीं हो जाती। जब आपका सिस्टम और आपके प्लेयर स्ट्रांग हो ना, एक प्रोसेस के साथ आए, तो आप नए प्लेयरों के साथ भी कमबैक कर लेते हैं। तो हिंदुस्तान की टीम ने वो कर दिखाया बैटिंग में, और अब बॉलिंग में भी कमाल किया हुआ है। तो जडेजा वुड बी गेटिंग द प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड। रन्स तो मैंने आपसे बोला था कि जितने बोर्ड पे हैं इसमें शायद 2 दफा और वेस्ट इंडीज आउट हो जाए। मैच जीतना तो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है कि मैच जीतना वेस्ट इंडीज के लिए, इंडिया के लिए नहीं। एक सेशन भी अगर जीत जाए ना तो भी बंदा बोले वाह भाई कमाल किया। एक सेशन भी, कोई सेशन भी नहीं जीत पा रहे, तो जिस टीम ने कोई एक सेशन भी नहीं जीतना उसने मैच के खास जीतना है। बाद में भाई अभी लंच ब्रेक ना होती तो ये पहले सेशन में मैच खत्म हो जाता। तो फिर आप वही हुआ कि 1.5 दिन के अंदर अंदर मैच खत्म हो गया। जडेजा की बात की जाए, सिराज की बात की जाए, हर बंदा आ रहा है, विकेटें चिटका रहा है, विकेटों की भूख इनको लगी होती है। आते हैं वेस्ट इंडीज के प्लेयर को खड़े भी नहीं होने देते, भी भाई थोड़ी देर खेल लेने। तो वो है रविंद्र जडेजा। बॉलिंग पे बात करते हैं, जिस तरह से उन्होंने आज बॉलिंग कराई, कब से एक वो अपना रोल निभा रहे हैं एज एन ऑलराउंडर, गन फील्डर, बैटिंग भी अच्छी कर लेते हैं। और आज जिस तरह से उन्होंने जिस कंट्रोल के साथ उन्होंने बॉलिंग की, वही बात आ रही थी कंप्लीट। वन साइड डेमोलेशन प्रो मैक्स चल रही है। रविंद्र जडेजा पहले बैटिंग में छा गए, अब बॉलिंग में छा गए। वेस्ट इंडीज एक बेबसी की तस्वीर बन के सामने आई हुई और एक ऐसी परफॉर्मेंस उनके सामने कर रही है इंडिया के सामने वेस्ट इंडीज, ऐसा लग रहा है एसोसिएट टीम है। मतलब इतनी भी माठी नहीं है जितनी माठी ये दिख रही है। मतलब हमको ये बात पता था कि इंडिया गिवन पॉइंट ऑफ टाइम पे कल 286 पे अगर डिक्लेयर भी कर देगा तो भाई वेस्ट इंडीज 286 उतार के 2 रन की लीड भी चढ़ा देना, तो मेरे लिए वो मैंने आपको कल ही बता दिया था। मैं तो कहता भाई व्हाट अ फाइट बैक बाय वेस्ट इंडीज। लेकिन नहीं, वेस्ट इंडीज में जूस नहीं है भाई साहब। स्पिन ये नहीं खेल सकते, पेस ये नहीं खेल सकते, इंडिया की विकेट ये नहीं ले सकते, फील्डिंग इनसे नहीं हो सकती, बॉडी लैंग्वेज इनकी निल बटा निल है। ये करने क्या आए हैं? मुझे लगता है बस ये पैसे लेने आए हैं जो आपको इंडिया से खेल के मिल जाते हैं ना, बस उसके अलावा और कोई इनका चारा नहीं है। क्योंकि भाई ये ज़हनियत में नहीं है। अच्छा, इंडिया से इससे ज्यादा क्या बोलोगे? वैसे तो फैंस जो हैं वो यही बोलेंगे कि भाई हारना तो था वेस्ट इंडीज ने, इसी तरीके से हारना था, थोड़ी सी बैटिंग के ही मजे करा जाते। मतलब नीतीश कुमार रेड्डी का क्या यहाँ कसूर है? वो तो उड़ उड़ के कैचेस पकड़ रहा है। वो कह रहा है कि भाई छोड़ दो यार, मैं ना मेरी बैटिंग आ रही है ना मेरी बॉलिंग आ रही है, तो मैं उड़ उड़ के कैचेस पकड़ूं ताकि अगले टेस्ट मैच की अगर 11 की बात है तो मेरे जो उड़ उड़ के कैचेस है ना वही मुझे टीम में खिला लें यार। मतलब इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज, 140 रन और एक इनिंग से भाई टीम इंडिया अपने नाम करके चला गया। भाई यहाँ पे बात होगी भाई रविंद्र जडेजा की, उस बंदे के 104 नॉट आउट पे बाहर बुला लिया, डिक्लेयर इनिंग कर दी, लेकिन उसने कहा भाई बॉलिंग में आके सारे बदले लूंगा। 4 विकेट खिड़का के चला गया 54 रन पे। पहली इनिंग में बात करें सिराज के 4 विकेट, सेकंड इनिंग में बात करेंगे भाई यहाँ
यहाँ जडेजा के 4 विकेट और सिराज भी पीछे नहीं रहा सेकंड इनिंग में, 3 आउट करके वो भी चला गया। और कुलदीप ने जो लास्ट विकेट थी, कहते हैं लास्ट नेल इन द कॉफन जो है वो कुलदीप यादव ने ठोका और भाई जॉर्डन सील्स को 22 स्कोर पे आउट किया। 146 रन पे ऑल टीम आउट हो गई। पहली इनिंग में बात करें वेस्ट इंडीज 162, सेकंड इनिंग में बात करें 146 और 2.5 दिन के अंदर शॉर्टेस्ट एवर टेस्ट मैच टीम इंडिया ने खत्म करके अपने नाम कर लिया है। बिल्कुल आज वेस्ट इंडीज की टीम यही कह रही होगी कि हम सोच के आए थे कि कम से कम एक टेस्ट मैच तो अपने नाम करे, चलो बराबर करके एक दिन नहीं कर लो, एक सेशन ही कर लो, एक सेशन ही कर लो। लेकिन इंडिया ने कहा ना, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है। आप अपने सपनों में भी जीत का मत सोचा करो, क्योंकि जब हमने ठान लिया कि हमने ही हर चीज पर रूल करना है, हमने ही हर चीज पर राज करना है, तो आप कौन होते हैं सोचने वाले। और वैसे भी मुझे लगता है कि भारतीय टीम ये सोचती होगी कि जहां से वेस्ट इंडीज की सोच खत्म होती है वहां से हम सोचना शुरू करते हैं। बहुत रेयर चांसेस होंगे या वो आप उसको अपसेट कह सकते हो। 25-30 मैचेस में सिर्फ एक मैच लूज हुआ है उनका, जाहिर सी बात है। आप देखिए बस एक अपसेट हो सकता है अगर हो सकता है, अदरवाइज आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते ऐसी टीम से कि जो कि इस वक्त एशिया की टीम है, लेकिन ये एशिया की नहीं, ये ऑल ओवर द वर्ल्ड एक बड़े बड़े मैसेजेस डिलीवर कर रही है कि वी आर इन द गेम। अगर किसी को हमारे साथ सीरीज भी रखनी है, T20 खेलना है, ओडीआई खेलना है, तो पहले अपने जरा डॉक्टर्स भी साथ लेकर, थेरेपिस्ट साथ लेकर आया करो। उसके बाद आपको जो साइकोलॉजिकल हमने तो थेरेपिस्ट भी बुला लिए थे, कुछ नहीं हो सका। लेकिन आज वेस्ट इंडीज की जो सही वाली थेरेपी टीम इंडिया ने ग्राउंड में किया वो किया भाई। मतलब कि हर दफा इंडिया का मैच होता है, हर दफा इंडिया जीत जाता है। फिर कोई तो टीम ऐसी आए दुनिया के अंदर जो इनको टक्कर दे। क्या ऑस्ट्रेलिया आगे जाके हरा देगी? हाँ, ये हम कह सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के साथ मुकाबले में देखने को मिलेंगे मजेदार, जो कि आगे जाके ओडीआई हो रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से इंडिया ने आज मैच जीता, मुझे लग रहा था कि इंडिया आज भी बैटिंग करेगा, वाशिंगटन सुंदर होगा, वो भी सेंचुरी मारेगा, जल्दी मैच खत्म करना। वेस्ट इंडीज का क्या है, सेम पिच है, उसी पिच के ऊपर वेस्ट इंडीज 2 दफा बैटिंग करके भी उतने रन नहीं कर पाता जितना इंडिया एक दफा बैटिंग करके ऑल आउट नहीं होता, डिक्लेयर करता है। ये बहुत बड़ी चीज है, ये बहुत जिसको कहते हैं ना मैटर करती है कि एक टीम एक ही कंडीशन के ऊपर, एक ही पिच के ऊपर बैटिंग करके ऑल आउट नहीं हो रही। लेकिन जो दूसरी टीम है वो 2 दफा बैटिंग कर चुकी हुई है और वो ऑल आउट हो गए, उनसे इतने रन भी नहीं हुए। ये तो मजाक नहीं हो गया, सीरियसली एक किस्म का मजाक हुआ है। इतना इजी विन, यकीन करें। जडेजा की बॉलिंग देखें, कुलदीप की देखें, स्पिनर्स पड़ गए, बैटिंग देखो, केएल राहुल सेंचुरी, जोडेल सेंचुरी, उसके बाद जिसको कहते हैं आपका वो भी सेंचुरी कर गया, जडेजा भी सेंचुरी कर गया। प्लेयर्स रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। जडेजा क्योंकि टेस्ट में भी मैं कहूंगा जब भी इस तरह की कंडीशन होती है तो उसको खास तौर पे एज अ मेन प्लेयर कंसिडर किया जाता है। बॉलर्स की बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस रही हैं। जिस तरह का पिच था, ये पिच हकीकत में बनाई ही उन्हीं के लिए गई थी। ये टेस्ट मैच 2 दिन, तीसरे दिन के लंच के अंदर अंदर तक मैच खत्म। लेकिन यहाँ पे हमने इंडियन बॉलर्स को क्या देखा कि वो पिच को बड़ा जबरदस्त वो यूज कर रहे हैं। फ्रेशन से चेहरे उनके उतरे हुए थे। कप्तान के दूसरे ही दिन चेहरे से पता लग रहा था कि वो ये मैच हार रहा है और बेबस नजर आए। देखिए, ये भारत की साइड कोई 10वें नंबर की साइड नहीं, 8वें नंबर की नहीं है, ये वर्ल्ड चैंपियंस है भी। इसमें कोई इंडियन टीम की तारीफ नहीं है, क्योंकि सिस्टम ने ऐसे प्लेयर तैयार कर दिए हैं कि वो प्लग इन प्ले है। अब इंडिया जहां चैलेंज हो रहा है तो कहां हो रहा है? ऑस्ट्रेलिया के सामने, न्यूजीलैंड के सामने, इंग्लैंड के सामने, साउथ अफ्रीका के सामने। उसके मुकाबले में जो भी आ रहा है कोई मुकाबला नहीं है। अबे नाश्ता तो करने दो भाई। ये इंडिया की टीम नहीं होगी, कौन सी जल्दी, ऐसा कौन सा तुम लोग को मसला कि 2.5 दिन के अंदर, अबे 2.5 दिन भी पूरे नहीं होने दिए, मैच को खत्म करके साइड में कर दिया 2.5 दिनों के अंदर अंदर। मैं मानता हूं कि वेस्ट इंडीज थोड़ी वीक टीम है, लेकिन आपने तो उनकी शलवार उतार के पता नहीं उनके साथ क्या क्या कर लिया है। ऊपर से वो अपने जडेजा भाई, कभी बैटिंग में कभी बॉलिंग में, और आप तो दोनों में फेल। व्हाट अ विक्ट्री। कल हम सोच रहे थे कि इंडिया को इतनी लंबी बैटिंग करने की जरूरत क्या है, इतनी सामने अपोजिशन ऐसी है जो इसमें भी 2 बार खेले तो भी नहीं जीत सकती, और बड़ी कन्विंसिंग विक्ट्री हासिल की। कैसा देखते हैं आप ये एक इनिंग्स एंड 140 रन से जो कामयाबी हासिल की इस मिस मैच में इंडिया ने? प्लेयर ऑफ द मैच कौन हुआ? जडेजा, 104 और 4 विकेटें भी है ना। मेरा ख्याल है क्यूरेटर को देना चाहिए। ये तो वेस्ट इंडीज का मतलब डाउनफॉल है यार। हमने वेस्ट इंडीज को बहुत पीक पे दिखा है, खेले उनके अगेंस्ट। लेकिन ये जो कामरान ने बात की है कि हम कैसे वेस्ट इंडीज की बात कर रहे हैं, हमारा तो खुद वही हाल है। हम जब उनसे सीरीज हार जाते हैं, हम क्या वेस्ट इंडीज की क्रिकेट का रोना रोए? हमने भी तो एक पीक देखा और अब हम ये हाल देख रहे हैं अपना। नजीब मियां, आपका जो दिमाग अल्लाह ताला ने दिया ना, ये चलना चाहिए।
जब आपका ये दिमाग ही नहीं चल रहा तो आप तो हारोगे, आपकी प्लानिंग अच्छी नहीं है ना। आपके साथ तो मैं टीवी के और कामी के साथ तो टीवी पे एक ही रोना रोता हूँ कि भाई अंडर 23 का टूर्नामेंट कराओ। 3 साल से यही रोना है कि आपकी क्रिकेट बेस बने, अच्छी हो। हम उस तरफ थोड़ी सोचते हैं, हम तो ये सोचते हैं एक पूल से 3 टीम डाल दो फर्स्ट क्लास के लिए, एक टीम से एक डाल दो। तो हमारा तो यही नहीं चलता है ना। आप ये देखो कि इंडिया की जो क्यूरेटर है उसका दिमाग चलता है कि मैं अपने प्लेयर्स को किस तरह सेव करूं। अगर इस पिच पे क्यूरेटर की क्या बात है बासित भाई, उसको इंस्ट्रक्शन मिली होगी ना, वो अपनी मर्जी से अरे नहीं बना यार। आप कैलकाटा वाला जो क्यूरेटर है वो नहीं मानता कैलकाटा राइडर की बात, नाइट राइडर की। वो बोलता मैं अपने मतलब क्रिकेट बनाऊंगा। हाँ, ये तो बीसीसीआई के अंडर आते हैं ना, जो आपका प्लान दिया जाएगा आप ऐसे ही बनाओगे ना। अरे मेरे शहजादे, आप समझ नहीं रहे कि बीसीसीआई वालों ने बोला तो बनाने वाले को तो दाद दोगे या नहीं दोगे? दाद देंगे, बिल्कुल दाद तो दे रहे हैं। आप ये बताओ ना कि अगर आप बोल दे तो ऐसी पिच बनाओ। हमारे यहाँ तो पंखे लगा दिए जाते हैं, एक टेस्ट मैच की पिच पे दूसरा टेस्ट मैच हो जाता है। ये सोच है हमारी। या मैं क्या बोलूं, जिन क्यूरेटर को पिच बनाने नहीं आती वो हेड क्यूरेटर बने हुए पाकिस्तान के, और ले आते हैं ऑस्ट्रेलियन भी, वो आईसीसी वाला क्यूरेटर जिसको सेलेक्ट किया गया है आईसीसी से, उसको ले आते हैं। अरे हमारी मिट्टी में जान नहीं है यार। हमारी मिट्टी पे, हमारी मिट्टी की पिचेस जो है उसमें ना कोकोपुरा यूज हो सकता है ना ड्यूक यूज हो सकता है। या क्या जबरदस्त बॉलिंग की इंडियन बॉलर्स ने, इस हवाले से भी बात होगी। डेंजरस स्पिनर्स के लिए वैसे ही हमें दिख रहा था ये सरफेस बहुत जबरदस्त होगी, मगर कुलदीप, जडेजा, जसप्रीत बुमराह, कुलदीप यादव एंड मोहम्मद सिराज। सबसे पहले तो जडेजा, जिस तरह जडेजा ने ब्रेक थ्रू देकर और जिस तरह शुरुआत से किया। सवेरा एशिया कप में अगर इनके स्पिनर्स की बॉलिंग देखी जाए तो आउटस्टैंडिंग बॉलिंग थी वहां पे भी, जबकि ट्रैक डिफरेंट था, वो ज्यादा बैटिंग विकेट थे, लेकिन उनकी बॉलिंग लाइन और लेंथ बहुत ही आउटस्टैंडिंग थी। जडेजा क्योंकि वनडे क्रिकेट बल्कि टेस्ट में भी मैं कहूँगा जब भी इस तरह की कंडीशन होती है तो उसको खास तौर पे एज अ मेन प्लेयर कंसिडर किया जाता है, और उसकी परफॉर्मेंसेस है कंटिन्यू मतलब काफ़ी अरसे से वो इंडिया का हिस्सा रहा है। तो दोनों बॉलर्स की बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस रही हैं। जिस तरह का पिच था, ये पिच हकीकत में बनाई ही उन्हीं के लिए गई थी, स्पिनर्स के लिए, जिसकी वजह से 3 स्पिनर्स खिलाए गए हैं। लेकिन जिस तरीके से कुछ प्लेयर्स की शॉट्स थी, मैं समझता था कि वहां पे एक लंबा टोटल 2, 30, 40, 50 तक ये लोग टीम को लेके जा सकते थे। मेरे ख्याल में कुछ शॉट सिलेक्शन मैं समझता हूं कि बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। जो पार्टनरशिप की हम बात करते हैं वो पार्टनरशिप बिल्कुल नजर नहीं आई उसके बाद। तो आई मीन ये वो गलतियां की हैं, बड़ी बड़ी गलतियां हैं। पार्टनरशिप यहाँ पे रनों का नहीं था, यहाँ विकेट पे रुक के जितनी देर रुकेगी, सिंगल डबल नहीं रुकता है क्योंकि आती है सिंगल डबल करना, लेकिन बड़ी शॉटों के चक्रों में गए जिसकी वजह से